हमारे प्यारे भांजे के साथ ही क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ, जवाब दे। बड़े मालिक, छोटे मालिक अब नहीं रहे। वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। क्या चले गए? हाँ? वो कुछ भी कह रहा है। रोहित, देखो मॉम आई है बेटा तेरे पास। बच्चे आंखें खोल। भाई उठ जाओ भाई, आंखें खोलो। नैना, नैना देख लो, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। भगवान ये क्या अनर्थ हो गया जीजी हमारे साथ। यहाँ अनर्थ बोले जा रही है। पागल कह के रोहित ही। मेरे प्यारे भांजे उठो, ये तो जीजी इसके खेलने खाने के दिन थे। हे भगवान, मेरे भांजे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उठो मेरे भांजे, उठो। क्या रो रहे हो तुम? क्या खेलने खाने के दिन बोल रहे हो तुम? रोहित नहीं पे। आनंद, तुम तो कुछ बोलो। हाँ बोलो ना रोहित को। रोहित, बस हो गया नाटक, अभी उठो। मेरे बच्चे उठ जा। मेम साहब संभालिए अपने आप को। अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर सांप और पूनम बिटिया का क्या होगा? पहले तू अपने बेटे से पूछ, उसने क्या किया मेरे भाई के साथ। इसके सर पे चोट है और कपड़े में भी खून का दाग। मुझे तो लगता है इसी ने कुछ किया है मेरे भाई के साथ। खा गया ये मुश्तड्डा मेरे बच्चे को। छीन लिया हमारा रोहित इसने हमसे। अब तेरी जलन शांत हुई? अब तेरे कलेजे को ठंडक पहुंची? भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। इसकी रखवाली के लिए रखा था ना तुझे, तो ये कैसे हो गया? ऐसी क्या मजबूरी थी तेरी कि तू इसे बचा नहीं पाया? बोल। मालिक, राज ऐसा नहीं कर सकता मालिक। सच सच बता, नहीं तो तुझे और तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। साहब, आप अपना गुस्सा इस पे क्यों उतारे? इसने कुछ नहीं किया। हम माफी मांगते हैं, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। माँ, बड़े मालिक, आपको हमें जो कहना है कहिए, जितना मारना है मार लीजिए, अगर अपनी अम्मा को कुछ मत कहिए। हट! तेरी माँ को जरा सा धक्का लग गया तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे, हाँ? और वो वहां जो मेरे खानदान का चिराग पड़ा हुआ, उसका क्या? क्या उसका? रोहित सच में मर गया है? अब ये कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट है? इसने कुछ नहीं किया है मिस्टर ठाकुर। सारा पाप, सारा दुष्कर्म तो आपके बेटे इस रोहित ने किया है। तो फिर इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? देखा, फिर आ गई अपशगुनी। अब क्या करने आई है हमारे घर पर? क्या छीनने आई है हमारा? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या किया मेरे बेटे ने? आपके बेटे ने मुझे किडनैप किया। और मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। आपके नशे में धुत बेटे ने राज को इतना मारा, उस इंसान को जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था। लेकिन इस राज ने उसे एक उंगली भी नहीं लगाई। आपका बेटा मेरी इज्जत लूटने के पीछे इतना पागल हो गया था कि
कि उसने किसी को नहीं देखा और वो राज को मारता रहा मारता रहा मारता रहा, मगर राज ने बदले में कुछ भी नहीं किया। हाँ तो अगर मेरे बेटे ने इसको जरा सा हाथ लगा दिया तो ये बदले में उसकी जान ले लेगा। हाँ? बड़े मालिक, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम छोटे मालिक को मार सकते हैं? हम तो सिर्फ उन्हें ये सब करने से रोक रहे थे। पर तभी वहां एक बड़ा सांप आ गया। सांप? कैसा सांप? और वो खाई में गिर गए। हम बचाने भी गए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस नागिन ने तेरे हिस्से का बदला तेरे परिवार से लेना शुरू कर दिया अद्दू। अब वो नहीं रुकेगी। अब उसका खेल शुरू हुआ है। सोचा था रोहित के रहते राज और नंदिनी दूर दूर रहेंगी, मगर अब वो खुद ही इतना दूर चला गया है कि चीजें खुद मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। और फिर शिवानी, तुझे बाला की मौत की सजा भी तो भुगतनी है। ये बेशरम नंदिनी मुंह उठा के फिर से यहाँ पर आ गई। हमारे रोहित को खा चुकी है, अब क्या बचा है यहाँ पर? अगर मम्मी ने मुझे ना कसम नहीं दी होती तो मैं इसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल देती। आनंद ठाकुर जी कहाँ हैं? आगे की पूजा उनके ही हाथ से होनी है। जी वो कल रात से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। पंडित जी, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। तो आपको याद है हम कौन है? अभी रामचंद्र जी को हनुमान जी भूल सकते हैं क्या? तुझे तेरे सारे काम याद है, लेकिन तुझे ना तो मैं याद हूं और ना ही मेरा एक भी काम। आई एम इन लव। आपने अपनी और हमने छोटे मालिक के अपने पिताजी से बात की? तुम्हें बहुत चिंता है मेरी और रोहित की। सच्चे दोस्त ऐसे क्यों सब बदल गया है छोटे मालिक? हमरा प्यार, हमरा साथ, क्यों आपने नंदिनी जी के साथ वो सब करने की कोशिश की और क्यों हम आपको नहीं बचा पाए? क्यों? क्यों? ये सब क्या हो रहा है? हमारी स्किन वापस सर्प जैसी हो रही, पर अभी क्यों? अभी तो यहाँ पर सब लोग हैं। अगर किसी ने देख लिया तो
ना ही मुझे मेरा प्यार मिला और ना ही मुझे मेरा करियर। मैं जीना ही नहीं चाहता डैड। नंदिनी मेरी तो होगी ना डैड? तुम्हारा बाप इतना शक्तिशाली होने वाला है कि कोई भी उसके सामने ना नहीं बोल पाएगा। मैंने बोला ना मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। जाओ यहां से, मुझे अकेला रहना है। तुझ पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ अद्दू, लेकिन पंडित जी ने तुझे नीचे बुलाया है। अंतिम क्रियाएं तो तुझे ही करनी होंगी ना, रोहित की आत्मा की शांति के लिए। चल भाई। ये क्या बदतमीजी है आनंद? मैं तेरी बड़ी बहन हूं, कोई नौकर नहीं जो ऐसे हाथापाई कर रहा है। तो क्या बोला तूने अभी? तू मेरा दर्द समझती है ना? तो तेरी कोई अपनी संतान है ना, खानदान ना आगे ना पीछे। फिर क्या घंटा मेरा दर्द समझेगी तू? हाँ? रोहित भी मेरे बेटे जैसा था। नहीं था। अगर बेटे जैसा होना तो उसके साथ ये नहीं होता। मतलब ये कि तुझे सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपनी शक्तियों से मतलब है। तू तो नागिन से भी बड़ी दोगली निकली। क्या बोल के आई थी यहाँ पर? मेरे परिवार की रक्षा करेगी? हाँ, कर ली रक्षा? आनंद शांत हो जा भाई, पहले नीचे चलकर अंतिम क्रियाएं कर ले, फिर शांति से बैठकर बातचीत करेंगे। अब बातचीत नहीं होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपना सामान उठा, निकल इस घर से। तेरे नाम का जुलूस निकालूं? शायद तू भूल रहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन ही नहीं, बल्कि मायावी शक्तियों और तंत्र मंत्र विद्या में भी तुझसे आगे हूं। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। नागिन का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाई तू, मेरा क्या बिगाड़ेगी? हाँ? तेरे नाम का जुलूस निकालूं? क्या हुआ? निकल गया जुलूस? किसके नाम का? तेरा या मेरा? अब आखिरी बार बोल रहा हूं, इस घर से अपना सारा सामान उठा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। समझे? मोहिनी के साथ ऐसा बर्ताव बहुत महंगा पड़ेगा आनंद ठाकुर। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, अब मेरी शक्तियों से लड़ने के लिए भी तैयार हो जा। जय मां चामुंडा। ये क्या? राज में उसकी सांप की शक्तियां फिर से वापस आ रही हैं। गुरुदेव ने कहा था कि राज को उसकी सर्प की शक्तियां वापस तो मिल जाएंगी और उसे काबू रखने और उसे नियंत्रित रखने की शक्ति अभी उस पर नहीं है। अगर आनंद ठाकुर ने राज को देख लिया तो
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम यहाँ? वो नैना मामी सही तो कह रही थी। अरे ये सब वो नंदिनी की वजह से ही हुआ है। वो नंदिनी की वजह से ही हमारे बेचारे रोहित बाबा भरी जवानी में ही चल बसे। अरे खा गई वो एक माँ के जवान बेटा को। हाँ, पर देखा जाए तो वो रोहित बाबा भी गलत काम किए। एक लड़की के इज्जत पर उन्होंने जो किया। ये सब तो कहने की बात है मौसी जी। अब किसी जवान लड़के को पहले तो उसको अपने करीब लाओ, उनको रिझाओ, उनके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, के बाद ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो फिर सारा का सारा इल्जाम उन लड़के पे डाल दो। यही सब काम करती हैं आजकल की हाई फाई लड़कियां। अब रोहित बाबा के साथ जो कुछ हुआ, कल को यही सब अगर कौन और माँ के जवान बेटा के साथ हो गया तो? वो पंडित जी दिया मंगा रहे हैं। हाँ, हो गया का? बस ला ही रहे हैं। हाँ चल। अब मौसी जी हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। अब माफी चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखिए ना, रोहित बाबा जैसा इतना बड़ा घर का बेटा अगर नंदिनी उनके साथ भी सब कर सकती है तो हमरे राज बाबू, अरे वो तो गाय है गाय। उनका नंदिनी की तरफ खिंचाव तो कोनो से छिपा नहीं है ना। अरे लेकिन इस सब में राज बाबू का कोनो दोस्त ना है। अरे ये सब तो नंदिनी की वजह से ही है। वो ही है जो डोरे डालती रहती है हमने राज बाबू पर। शुक्र है आनंद ठाकुर के आने से पहले मैंने राज का रूप ले लिया। अब राज सर्प रूप में उस टोकरी के नीचे सुरक्षित है। बड़े मालिक, हमको माफ कर दीजिए। हम अपने भाई, अपने दोस्त को नहीं बचा पाए। पर हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किया करा है उस नागिन का है। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपना एक बेटा खो चुका हूं और अब दूसरा बेटा खोना नहीं चाहता। कुछ भी हो जाए मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बड़े मालिक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमरे बाबा, हमरी अम्मा और हम तीनों की जान तो आपके परिवार में बसी हुई है। नहीं बड़े मालिक, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं तुम कभी भी मेरे साथ गद्दारी नहीं करोगे। बस हमेशा मेरे साथ रहना। जी बड़े मालिक। चलता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हम वापस ठीक हो गए, मगर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इन सब चीजों को समझने के लिए और इन पर काबू पाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हे महादेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमने हमारा स्मरण किया? जी गुरुदेव। एक तरफ आनंद ठाकुर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ राज को अभी तक अपनी सर्व शक्तियों पर काबू करना नहीं आया है। ऐसे में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आप जानते हैं कि आनंद ठाकुर उसे नहीं छोड़ेगा। चिंता मत करो शिवानी, हम अभी तुम्हें इसका उपाय देते हैं। अपना हाथ आगे लाओ। ये क्या है गुरुदेव? यह शक्ति विभेदी धागा है, इसे अभी जाकर राज को छुआ दो। ऐसा करने से अगले 24 घंटे राज की सारी सर्प शक्तियां चली जाएंगी और वो नाग रूप में नहीं आ पाएगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे गुरुदेव? समय बहुत बलवान होता है शिवानी, उचित समय की प्रतीक्षा करो। हम शीघ्र अतिशीघ्र इसका उपाय खोज लेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रोहित को मारकर उस नागिन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। उसको पता नहीं है कि उसने अपनी तबाही को बुलावा दिया है। मुझे कसम है रोहित तेरी, मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नागिन तो मरेगी ही, उसके साथ साथ मैं तुम दोनों की जिंदगी में भी आग लगा दूंगा। मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम दोनों की वजह से ही नागिन ने मेरे बेटे का शिकार किया है। एक बार उस नागिन का सफाया हो जाए, उसके बाद तुम दोनों का सफाया होगा, हमेशा हमेशा के लिए। जय मां चामुंडा। जय मां चामुंडा। मैंने अपनी गणना से पता कर लिया है, वो बड़ी रात अगले 2 महीने बाद है, जब आनंद उस नागमणि की सारी शक्तियां हासिल कर सकता है। और एक बार ऐसा हो गया तो फिर उस मणि को पाना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं हो सकता आनंद, आज जो तूने मेरे साथ किया है उसका भुगतान तुझे आज ही भरना होगा। मैं कुछ भी करके आज ही
उस मणि को पाकर तेरी सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर दूंगी। अभी वो मणि पूरी तरह तेरी नहीं हुई है, लेकिन आज मेरी ये साधना मुझे उस मणि तक पहुंचाने का रास्ता बताएगी। मणि को हासिल करने के लिए मां चामुंडा ने तुम्हें शक्तियां दे दी हैं मोहिनी, लेकिन इससे पहले तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ, तुम्हें मां को खुश करने के लिए एक काम करना होगा। क्या करना होगा मुझे? मैं कुछ भी करूंगी। आज ठीक संध्या काल के समय तुम्हें लाल पहाड़ी के जलकुंड में एक युवा की बलि चढ़ानी होगी। ऐसा करने से तुम चामुंडा मां द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओगी और मणि भी हासिल कर पाओगी। आज किसी तरह आनंद से बचकर मैं यहाँ छुपी बैठी हूँ, पर मैं उससे छुपकर बाहर कैसे निकलूंगी? और आज संध्या काल से पहले जिस युवा की बलि देनी है उसे कहां से ढूंढूंगी? जो भी कहिए, बड़े मालिक ने अच्छा नहीं किया। अपने ही बेटे के आत्मा शांत की पूजा में बैठने से मना कर दिया। बताइए। हाँ मीना, बड़े मालिक का ये रूप देखकर तो हम भी हैरान हैं। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, उनके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मीना, रागिनी वो वक्त वो बात बिल्कुल सही कह रही थी। बड़े मालिक इतनी आसानी से नंदिनी को माफ नहीं करेंगे, मगर हमें डर इस बात का है कि इन सब के चक्कर में हमारा राज ना फंस जाए। अब राज को तो नंदिनी से दूर रहना ही पड़ेगा। घी डालने में तुम एक्सपर्ट हो, और जब जब बात मेरे राज पर आएगी तो उसी घी से मैं दुनिया में आग भी लगा दूंगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। वो राज है। काहे? क्या काम है हमरे राज से? काहे हमरे राज के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? इस घर के एक बेटे को तो निकलकर तुम्हें शांति नहीं मिली कि अब दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ी। और कितनों की जान लेकर शांति मिलेगी अब तुम्हें? लेकिन अंकल, आपने भी कल सुना ना कि रोहित ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश करी। उसके बाद भी आप मुझे गलत बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि तुमसे सुना और तुम पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हमरे रोहित बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते थे। अरे अभी तो हमरे रोहित बाबा का क्रियाक्रम भी नहीं हुआ और तुम ठुमकती हुई राज के लिए आ गई। जरा सा भी दुख, जरा सा भी शर्म है क्या तुम्हें? घी डाला तो निकली ना आग। चलो अच्छा है, अब ये नंदिनी मेरे राज के आसपास कभी नहीं मंडराएगी। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद अगर हमारे राज के इर्द गिर्द भी नजर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। दूर रहो हमारे बचवा से, बख्श दो उसकी जिंदगी। ठीक है अंकल, मैं उससे नहीं मिलूंगी, मगर मुझे एक बार तो उससे मिलने दीजिए। मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। अरे एक बार क्या, आधी बार भी नहीं मिलने देंगे? चली जाओ यहां से, और आज के बाद कभी मुड़ के मत आना। अरे जाओ ना। इसे कहते हैं चौका। मरा कोई और है, लेकिन मातम राज और नंदिनी के रिश्ते का मनेगा। राज हर पल खतरे के साए में है, और अब ये धागा ही है जो उसे सुरक्षित रख सकता है।
लेकिन अब मैं ये धागा उसे कैसे छुआऊं? अरे खड़े खड़े क्या सोच रही हो? जाओ यहां से। काली शक्तियों का बोलबाला रहे। बता, कहाँ मिलेगा वो नौजवान जिसकी बलि से माँ चामुंडा खुश होगी? बता। राज, इसके नाम का जुलूस तो आज ही निकलेगा। जय मां चामुंडा। अब इस कमरे में से ये कैसी रोशनी आ रही है? इस धूर्त औरत पर मैं अब और विश्वास नहीं कर सकता। खास करके आज सवेरे जो हुआ है, उसके बाद तो पक्का ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही होगी। अंदर चल के देखता हूं। दरवाजा लॉक किया हुआ है। दरवाजा खोलो। मोनी, दरवाजा खोल। ये आनंद को भी इसी वक्त यहाँ आना था। दरवाजा खोलो। अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? संध्या काल होने से पहले मुझे राज को ढूंढना है और उसे लेकर लाल घाटी तक जाना है। लेकिन आनंद के यहाँ बाहर रहते मैं बाहर कैसे निकलूंगी? देख, मैं जानता हूँ कि तू मेरे ही घर में रहकर मेरे खिलाफ जो है शक्तियों को इकट्ठा कर रही है, लेकिन अब तुम्हारी ये सब चालें नहीं चलेंगी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मुझे देखना है क्या हो रहा अंदर। मुझे जल्दी से इसे चकमा देकर किसी तरह राज तक पहुंचना होगा। उसके लिए मैं क्या करूं? क्या हुआ दी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? रागिनी, बात ही कुछ ऐसी है, नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं बुलाती। ये धागा मुझे किसी भी तरीके से राज को छुआना होगा। ये धागा? पर क्यों? मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। राज में उसकी सर्वशक्तियां आ चुकी हैं। राज की सर्वशक्तियां वापस आ गई? मतलब अब जल्द ही उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और ऐसा होते ही मैं उसे अपना बना लूंगी और नागलोक की नागरानी बन जाऊंगी। शिवानी देवी, तो बहुत खुशी की बात है। ये तो महादेव का साफ साफ इशारा है कि आप और राज बहुत जल्द एक होने वाले हैं। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन रागिनी, चिंता की बात यह है कि राज में इन सर्व शक्तियों को काबू करने की शक्ति नहीं आई है। वो कभी भी किसी के भी सामने अपने सर्प रूप में आ सकता है। क्या? हाँ रागिनी, सोचो, अगर राज बुआ जी और आनंद ठाकुर के सामने अपनी सर्व शक्तियों में आ गया तो वो दोनों से नहीं छोड़ेंगे। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। इसीलिए गुरुदेव ने मुझे शक्ति अभेदी धागा दिया है जो राज को अगले 24 घंटे के लिए सुरक्षित रखेगा। रागिनी, मुझे किसी भी तरीके से ये धागा राज को छुआना है। मुझे ना चाहते हुए भी शिवानी की मदद करनी ही होगी, क्योंकि मैं भी तो राज की सुरक्षा ही चाहती हूँ। और वैसे भी जैसे ही राज की याददाश्त वापस आएगी, मैं इस शिवानी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंकूंगी। रागिनी, क्या सोच रही हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या ये धागा मैं राज को छुआ सकती हूँ? हाँ दीप, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप बस देखते जाइए। रागिनी? हाँ रागिनी, बोलो।
राज बाबू, यहाँ बाहर बाहर आंगन में को सांप है। उनको बहुत ही डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज प्लीज। सांप? कहीं वही सांप तो नहीं जिसने हमारे छोटे मालिक पर हमला किया था? पर वो यहाँ क्या तबाही मचाने आया है? हमें जाकर देखना होगा। ये धागा दीजिए। शिवानी जी, आप इस धागे को यहाँ से पकड़िए, मैं वहां से पकड़ती हूँ। अब राज भागता हुआ आएगा और उसे ये धागा छू जाएगा। देख मोनी, आखिरी बार बोल रहा हूं, दरवाजा खोल दे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। क्या करूं? गुड़िया अपना कमाल दिखा, मयंक को अपनी कठपुतली बना, दिमाग के उसको दे के धोखा, बुला ले उसको, अब है मौका। क्या हुआ मयंक? मयंक क्या हो गया? मयंक मयंक क्या हुआ? मयंक ठीक है? मयंक बोल। मयंक चल गया मेरा काला जादू। यही मौका है आनंद को चकमा देकर निकलने का। मयंक क्या हुआ? मयंक कुछ तो बोल। मयंक तू ठीक है ना? लो कर लो बात। अरे हम तो ठीक है जीजा जी, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम जाओ जाओ। ये इसे अचानक क्या हो गया था? कहीं मोनी की कोई चाल तो नहीं? रागिनी, लक्ष्मण जी, अरे मौसा जी, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? आपको तो बगीचा में काम था ना? बगीचा में? नहीं, हमें वहाँ कोई काम नहीं था, हमें तो बाहर गाड़ी में कुछ काम था। अरे भूल काहे रहे हैं? आपको बगीचा में ही काम था। बस मैं ये धागा एक बार राज को छुआ दूं तो मुझे चैन मिल जाएगा। ये लड़की मानेगी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इससे कहा था कि हमरे राज से दूर रहे, और अभी देखो। मौसा जी रुकिए तो। नंदिनी जी, आपको पता है ना आपको क्या करना है?
हमारी पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है ना? ये दरवाजा अचानक कैसे खुल गया? कहां चली गई बुढ़िया? इसकी उल्टी खोपड़ी में चल क्या रहा है? पता करना पड़ेगा। कहो बाबा, नंदिनी जी से कुछ कह रहे थे। अरे वो कुछ नहीं, वो बड़े मालिक का मैसेज देना था बस। वैसे तू इस भगत यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो छोटा मोटा काम था, वही करने आए थे। ध्यान रखना। जी। मुझे माफ कर दीजिए शिवानी दी। मैंने मौसा जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिंता मत करो, मेरा काम हो गया है। हो गया है? मतलब? वो देखो। अब मेरा राज बिल्कुल सुरक्षित है। ये धागा उसे बिल्कुल सुरक्षित रखेगा। राज तो सुरक्षित है, मगर तेरा क्या शिवानी? तुझे मेरे वार से कौन बचाएगा? मेरे भाई की मौत को मैं भूली नहीं हूं, और उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगी।